Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हमने क्या किया, सबसे पहले सुपर कीज निकाले। सो ये सारे सुपर कीज आए। सुपर कीज कैसे निकाले हमने, पहले यूनिकली आइडेंटिफाइड वाले वैल्यूज ले लिए, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, मर्ज करके भी देखा और मर्ज करके भी हमको पता चला कि इतने सुपर कीज आ सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, कैंडिडेट की निकाला। सो कैंडिडेट की निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर सबसेट देखना पड़ता है, राइट। सो प्रॉपर सबसेट मैंने देखा। सो सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया और इसमें मैंने बताया कि ये दोनों आपके प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस इज प्रेजेंट इनसाइड दिस बट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड दिस, राइट। सो आई कैन से दिस इज अ प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट, राइट। नाउ एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज अ सुपर की। इफ इट इज अ सुपर की देन दिस एंटायर cannot be a candidate key, cannot be a candidate key. So इससे हम लोग ने ये पता लगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी एक सुपर की है, इसमें भी एक सुपर की है, इसमें भी एक सुपर की है, राइट। बट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी है तो अकेला ही है, तो इसका सबसेट क्या निकलेगा, राइट। सो आई कैन से एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एंड एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर कैन बी अ कैंडिडेट की। ओके, सो हमने क्या किया, सुपर की निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कैंडिडेट की निकाल लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, प्राइमरी की निकालना है। सो व्हाट इज अ प्राइमरी की, विल सी। ओके, व्हाट इज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग को क्या मिल गया अभी, ये दोनों हमको मिल गया सुपर की एंड दिस टू आर आल्सो अ कैंडिडेट की, राइट। कैंडिडेट की, दिस टू आर व्हाट, दिस टू आर कैंडिडेट कीज आल्सो, राइट। नाउ अभी इसको मेरे को क्या करना है, प्राइमरी की ढूंढना है। ओके, सो दीज टू आर व्हाट, दीज टू आर नॉट इंप्लीमेंटेड। What is implemented is primary key। मतलब ये तो सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि भाई सुपर की निकालो, बहुत सारे कीज को मिला के आप निकाल सकते हो सुपर की, और सुपर कीज में से कैंडिडेट की निकालो, उसका प्रॉपर सबसेट निकाल के, राइट। सो हमको पता चला कि ये दो ही हैं जो कैंडिडेट की के हकदार है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आपको प्राइमरी की, तो थर्ड टाइप ऑफ की इज व्हाट, प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या होता है बेसिकली, प्राइमरी की इज बेसिकली टू थिंग्स। वन इज यूनिक, जो की होती है ऑब्वियसली, प्लस नॉट नल, यूनिक प्लस नॉट नल। ओके, सो वो यूनिक होना चाहिए और वो नल नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू कैन नॉट से कि भाई E05 इज व्हाट, वी हैव एंटर्ड अ नल ईयर, ओके, और वी डोंट हैव एन वैल्यू ईयर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये की है तो इसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकते, राइट। इसमें नल वैल्यूज नहीं हो सकते, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी की। ओके, तो मुझे बताओ इन दोनों में से मैं कौन सा प्राइमरी की बनाऊं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके एडमिनिस्ट्रेटर पे। किस पे डिपेंड करता है, एडमिन पर। एडमिन सोचता है कि भाई एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी रखना है, सो ये क्या करेगा, प्राइमरी की किसको बनाएगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी को बनाएगा, राइट। अगर ये सोचता है कि नंबर को बनाना है तो वो नंबर को बनाएगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिन क्या सोचता है कि भाई ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। बिकॉज अगर आप कुछ स्कूल्स में देखोगे तो आपको रोल नंबर से बुलाया जाता है, राइट। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 एंड डिविजन्स के हिसाब से, राइट। और कुछ यूनिवर्सिटी आप देखोगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं आपके स्टूडेंट्स के, कि जिस टाइम पे उसने रजिस्टर किया उस टाइम पे। एम्प्लॉय अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसका क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो अलग अलग कीज का हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये दोनों में से मैं किसी को भी बना सकता हूं प्राइमरी की, राइट। तो प्राइमरी की अगर आपको टेबल में दिखाना है कि भाई टाइम प्राइमरी की कौन सा है, तो आपको उसके नीचे ना अंडरलाइन करनी पड़ेगी। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन का मतलब होता है कि दिस इज माई प्राइमरी की नाउ, दिस इज माई प्राइमरी की नाउ। ओके, और अगर आपको प्राइमरी की आपके टेबल में कौन सा है वो अगर बताना है आपको एसक्यूएल में, सो व्हाट इज द सिंटैक्स, सो क्रिएट टेबल नेम। सो सपोज आई विल से स्टूडेंट, क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, एंड आई विल से ये मेरा पहला क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, एंड दिस इज एन this is not integer, right, this is a varchar, right, so I can say varchar 20 and इसके आगे आप लिख सकते हो प्राइमरी की, primary key. So primary key is what? Primary key is a keyword which is used to depict, okay, this is what, this is the primary key for that table, and बाकी सारे rows as it is रहेंगे, employee underscore number and employee underscore name, ये लोग ऐसे ही रहेंगे. This will be a varchar, right, 20, and this will also be a this is an integer, right, so I'll take it as an integer, comma semicolon. Okay, so like this you can create a primary key. So आप कॉलम के आगे क्या लिख दो,
उसका लिख दो कि भाई ये आपका प्राइमरी की है, राइट। सो इससे क्या आपको पता चल गया कि ये आपका एम्प्लॉय आईडी है, प्राइमरी की। तो आपने सुपर की निकाला, सुपर की से कैंडिडेट कीज निकाला, और कैंडिडेट कीज में से एडमिन डिसाइड करता है बेसिकली कि कौन सा होना चाहिए प्राइमरी की, कौन सा होना चाहिए प्राइमरी की। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ की इज व्हाट? नेक्स्ट टाइप ऑफ की इज foreign key. Next type of key is what? Next type of key is foreign key. Okay, so let's understand what is a foreign key. Okay, with an example, let's understand what is a foreign key. So let's understand what is a foreign key. Okay, so I have this two table. One is the customer table and second one is the order table. Okay, so customer has ID, name, age, address and salary. Order table has order ID, date, ID and amount. Okay, so let's understand what is a primary key first of these two table and then we'll understand the concept of foreign key. Okay, so अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कस्टमर टेबल में कौन सा मैं बना सकता हूँ प्राइमरी की, राइट। सो देखो ID है, ID, so ID can be a super key, yes, okay, and this can be a candidate key also, right, and 1 2 3 इसकी वैल्यूज अलग अलग। नेम को तो मैं देखूंगा भी नहीं, एज भी दो की सेम हो सकती है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, सैलरी भी 20,000 30,000 40,000 कुछ भी हो सकती है, राइट, सेम भी हो सकती है। सो आई कैन नॉट से दैट दिस कैन बी अ की, राइट। सो हियर ओनली आईडी आई सी एज अ प्राइमरी की, राइट। सो दिस इज द प्राइमरी की ऑफ कस्टमर table. This is a primary key of customer table. Why it is a primary key? Because it is unique and there is no null value, right? So primary key is what? Primary key is unique plus not null. Unique plus not null, right? So ये unique भी है, इसमें null value भी नहीं है. So I can say ID is what? ID is a primary key, right, of customer table. Now let's see about the order ID. Okay, order ID, date, ID and amount, right. So I can say order ID is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, so I can say this can be a primary key of the order table, right. This can be a primary key of order table, correct. So this is basically primary key we identified. So whatever super keys you get from these, you can create a super key ka set and then you can check the subsets and you can find out the candidate key, and from that candidate key you can find out the primary key, right. So यहाँ पे तो आपको देख के पता चल रहा है कि भाई ये दोनों होंगे इसके प्राइमरी की, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझाना है, राइट। फॉरेन की क्या होता है बेसिकली? देखो यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है, राइट। दिस टू कॉलम्स आर सेम, राइट। इसका मतलब क्या है? फॉरेन की का बेसिक फंडा क्या है बेसिकली, कि सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए कि कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए आपके दो टेबल्स के अंदर। अगर आपको फॉरेन की का कंसेप्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका जो प्राइमरी की है ना उसको इधर डालना पड़ेगा सेकेंड टेबल के अंदर। सो ये आईडी मैंने इधर डाल दिया, राइट। सो इसका मतलब क्या कि जो आईडी 1 है, जो जिसका नाम है विनीत, राइट। विनीत ने 1000 रुपए का 23 जनवरी को ऑर्डर किया था और विनीत ने 24 जनवरी को 10,000 रुपए का ऑर्डर किया था। एंड आईडी नंबर 2 इज व्हाट? जीजू। सो जीजू ने 25 जनवरी को 2000 का ऑर्डर किया था। सो ऑल द कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस टेबल एंड ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस टेबल, right. So why we are creating a foreign key and which will be the foreign key? Obviously common attribute है ID, so this is the primary key. So ये primary key अगर किसी और टेबल में present है, so that can be called as a foreign key. That can be called as what? That can be called as a foreign key. So ये वाला ID अगर ये वाले ID इसमें प्रेजेंट है, राइट, ये दोनों सेम है और ये दोनों डिपिक्ट करते हैं कि भाई कस्टमर जो 1 है विच इज बीनीथ इज परचेज एंड 1000 रुपीज का प्रोडक्ट, राइट। सो आई कैन से दैट दिस कैन बी अ फॉरेन की। बट हम लोग फॉरेन की बनाते क्यों हैं? बेसिकली जॉइंट्स करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉरेन की बनाते हैं। तो जॉइन क्या होता है? तो देखो ये वाले टेबल में आपको सिर्फ कस्टमर की वैल्यूज मिलेंगी, राइट, कि कस्टमर की सैलरी कितनी है, उसका एड्रेस क्या है, एज क्या है। बट आपको चाहिए कि भाई विनीत ने कौन कौन से ऑर्डर किए आपकी कंपनी से, आपको कौन कौन से ऑर्डर्स आपको दिए हैं, तो उसके लिए आपको ऑर्डर टेबल में देखना पड़ेगा और ऑर्डर टेबल में आपको क्वेरी फायर करनी पड़ेगी कि भाई विनीत यानी जिसका आईडी 1 है उसने कितने का परचेज किया है और कब कब परचेज किया है, वो आपको ऑर्डर टेबल से मिलेगा, right. So for joining purpose, for joining these two tables, what we create is what? The foreign key. So foreign key का कंसेप्ट ये है कि भाई दोनों एक तो पहले सेम होना चाहिए, राइट, दोनों सेम होना चाहिए, आईडी और आईडी ये दोनों कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए दोनों टेबल्स के अंदर। सो इफ दिस इज अ प्राइमरी की देन दिस इज द फॉरेन की फॉर दिस टेबल,
राइट इसका प्राइमरी की तो ये है, राइट इसका फॉरेन की क्या बन गया, आईडी। सो मैं ज्वाइन लगाते वक्त ये दोनों का काम करूंगा, राइट आईडी का जो है जो कॉमन है उस पे मैं ज्वाइन लगाऊंगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ फॉरेन की टू इंप्लीमेंट जॉइंट्स, राइट वी इंप्लीमेंट जॉइंट्स, राइट। सो अगर आपको इसको फॉरेन की बनाना है तो उसके लिए आपको सिंटैक्स क्या है, सो क्रिएट टेबल। सो आप कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हो, ऑर्डर टेबल, राइट ऑर्डर टेबल। सो क्रिएट टेबल ऑर्डर, राइट और इसके अंदर आप लिखोगे कि भाई ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर आईडी जो है वो आपका इंटीजर रहेगा, राइट दैट विल बी एन इंटीजर एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अ प्राइमरी की। सो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की लिखने के लिए आपको प्राइमरी की ऐसे लिखना पड़ता है, राइट। एंड देन डेट विल बी डेट टाइम, राइट डेट विल बी अ डेट टाइम एंड next is what, id. So id will be what, an integer, right, and it will be a foreign key. So you have to write what, this is my foreign key for this table, this is the foreign key of this table, okay. So primary key of this table becomes the foreign key of this table, primary key of this table becomes the foreign key of this table and इसका primary key तो अलग है ही, right. So for joining two tables we use the concept of what, foreign